हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से, देखते हैं 5 कार्ड्स और फिर हम उसे अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे थ्रू टैरो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे उस दिन या उसके आने वाले दिन से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है आज के दिन में, क्या चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स। वाओ, राधे कृष्ण। देखते हैं बरगंडी आता है कि नहीं हमारा। मैजिशियन, मिसिंग एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, ग्रेट न्यूज़। हर्मिट, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, वेरी नाइस। 2 मोर कार्ड्स। द मून, बॉटम ऑफ द डेक। 3 आ गए। द हेरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। ओके, बरगंडी आ तो गया बट हाई प्रीस्टेस के साथ आया है, शक्ति के साथ आया है। झांक रहा है बस साइड से। ओके, तो यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनाई, पाइसेस, टॉरस, कैंसर, वर्गो, एरीज। एम्परर की एनर्जी है एरीज। ये साइन यहाँ मेजर लेवल पे आए हैं। एनर्जी अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप में से कई लोगों को रिसीव हो सकती है। गुड न्यूज़ रिलेटेड विद कमिटमेंट, गुड न्यूज़ रिलेटेड विद कि पेरेंट्स मान गए, गुड न्यूज़ रिलेटेड विद कि आपके पार्टनर बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए, और गुड न्यूज़ रिलेटेड विद कि वो आपको जान गए। जैसे ही मैंने कहा आपको जान गए, 2 हो रहा था टाइम। जान गए इन द सेंस कि इस रिलेशनशिप को जान गए, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को जान गए, आपकी इम्पोर्टेंस को जान गए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, ये क्रिएट करना चाहते हैं। इंट्यूटिव लेवल पे भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। होप कि क्लैरिफिकेशन भी प्यारे प्यारे आए, बाकी जो आएगा देखा जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़रा सा मैं इसे जला लूँ, बुझ रहा है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। कलेक्टिव लेवल पे ये कार्ड्स क्यों आए हैं, करंट एनर्जीज। द लवर्स से स्टार्ट हुआ है। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स, रोमांटिक एनर्जी है। पैशन, रोमांस, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, आपकी तरफ आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, या हो चुका है या होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। मैजिशियन क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये ख़त्म क्या करना चाहते हैं इसे भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। मैजिशियन में डेथ क्यों आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है या कुछ ख़त्म कर रहे हैं। शादी, यस, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। डेथ स्पेशली उन लोगों के लिए आया है जिनके पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो एज गैप है, या तो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे वो कार्मिक कोई रिलेटिव हो या उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो। देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी।
जैसे भी, और उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं टू एंड दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जिसका आपको इंतज़ार था वही काम ये करने वाले हैं या वाली हैं। हर्मिट क्यों आया है? क्यों अकेला फील कर रहे हैं या क्या अवेकनिंग से गुजर रहे हैं? क्यों आया है हर्मिट? खुश नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, सैड हैं, या तो इनकी कोई नहीं सुन रहा या ये किसी की नहीं सुन रहे। ज़िद्दी एनर्जी हो सकती है, मे बी फैमिली में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। यस, कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली या कॉन्फ्लिक्ट्स विद फ्रेंड्स। 5 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है 5। हर्मिट मोड में है, बहुत सारे लोग अकेला फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स किसी सिचुएशन में। हेरोफेंट क्यों आया है? एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स। मैंने आपसे रीडिंग शुरू करते टाइम बोला था कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या तो पेरेंट्स मान जाएंगे या थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो जाएंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, या आपको कोई कमिटमेंट मिलेगी। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं, और एम्प्रेस की एनर्जी है। या तो इनके पेरेंट्स मान जाएंगे या तो थर्ड पार्टी से रिलीज़ होंगे। एम्प्रेस क्यों आई है? कौन है ये? कुछ लोगों की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, मैरिड हैं ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे में, बट खुश नहीं हैं उस सिचुएशन में। क्यों आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस? अटके थे किसी सिचुएशन में या ओवर थिंकिंग कर रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो क्या निकल जाएंगे इस सिचुएशन से? यस, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, कुछ इश्यूज़ हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं पेशेंटली। वेरी नाइस। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिव लेवल पे आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको स्पाई कर रहे हैं, या करेंगे बहुत ज़्यादा। एम्परर क्यों आए हैं? अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं था, या बहुत ज़्यादा ही वर्कहॉलिक थे, या इमेज कॉन्शियस थे, तो अब ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। काफ़ी सालों साल पुराना अगर आपका रिलेशनशिप है, या केयर करते थे, पॉजिटिव थे आपको लेकर, या पॉजिटिव थी बट आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे बिकॉज इंडिपेंडेंट नहीं थे, या किसी पर डिपेंडेंट थे डिसीजन लेने के लिए, तो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। क्या इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे? यस, इनको बिल्कुल रियलाइजेशन हुआ है। 9 की एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। जिस भी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो साइकिल एंड होगी। क्यों आया है 9 ऑफ सोर्ड्स? ले, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफाई कर दिया। बिल्कुल पावरफुल डिसीजंस लेंगे। क्या बात है, इनकी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पावरफुल कार्ड लगता है मुझे, एकदम धांसू। द मून की एनर्जी क्यों आई है? क्या एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को? हाई प्रीस्टेस, यस, इमोशनली बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत सैड हैं। आप में से कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर बड़े दुखी हैं, इसलिए आया है। ये जो फुल मून बीता है इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाल कर गया है, इमोशनल लेवल पे पर्जिंग वाली एनर्जी है। थर्ड पार्टी से भी हो सकता है इनको ट्रिगर मिला हो, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन।
नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ट्रैप्ड इन फियर, बॉटम से है बैलेंस, कर्मा साइकिल सैक्रिफाइस करेंगे, कलेक्टिव लेवल पे कर्मा साइकिल रिलीज होगी। यस, थर्ड पार्टी, झगड़े, चॉइसेस, क्लैरिटी एंड मेमोरीज ऑफ लव। चलो कुछ तो बेहतर है। यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए, 6 आवर्स 6 डेज़ या 6 मिनट्स कुछ लकी वंस के लिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, जैसा कि हमने करंट एनर्जी में देखा कि आपसे रीयूनाइट होने के लिए आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इसलिए वो किसी भी थर्ड सिचुएशन में अगर हैं तो वो वहाँ से डेथ की एनर्जी आई थी रिलीज़ करेंगे। यहाँ से भी सेम एनर्जी आई है। अगर वो किसी स्टक सिचुएशन में हैं या थे या थी, ट्रैप्ड हैं कहीं भी, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या कोई अगर ऐसा पर्सन है जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है किसी मसले को लेकर, करियर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, एज गैप वाइज या रिलीजन वाइज, कोई अगर इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या इनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बहस हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। सैक्रिफाइस करेंगे उन लोगों को जो कार्मिक्स हैं। तो इफ़ यू आर डीलिंग विद डिवाइन कनेक्शन रिलेटेड विद सोलमेट, ट्विन फ्लेम एक्सेट्रा, अगर आप दोनों तरफ से लव है, इक्वल रिलेशनशिप में बॉन्डिंग है, तो समझ लें कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं या ऐसी पर्सन से डील कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं आपको लेकर, बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आप 5-5 बार फ़ोन करें, 10-10 बार फ़ोन करें, बट वो आपको रिप्लाई तक देना ज़रूरी नहीं समझते या नहीं समझती, या वन साइडेड है, बिल्कुल पूरा लव ही वन साइडेड है, मतलब पूरा 100% एफर्ट आप ही का है, उधर से ज़ीरो है, तो समझ लें कि आप फिर किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशंस में या तो आपको ट्रिगर मिल सकता है या कर्मा रिलीज़ हो सकता है। सो बी अवेयर। ऐसा नहीं है कि कार्मिक से शादी नहीं होती। 80% जो लोग होते हैं धरती पर, अर्थ प्लैनेट पे, वो अपने कर्मास ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सोलमेट से मैरिड होते हैं या अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज करते हैं या किसी ऐसे डिवाइन पार्ट से मैरिज होती है, एक सक्सेसफुल लाइफ होती है। ज़्यादातर लोग अपने कार्मिक से ही मैरिज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्मिक है तो शादी नहीं होगी या कार्मिक है तो सिर्फ नेगेटिव ही है। कार्मिक भी बहुत प्यार करते हैं, कार्मिक भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कार्मिक चेंज हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले जो पर्सन था या जो पहले पर्सन थी वो अब है ही नहीं, आप किसी स्ट्रेंजर से डील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा अंदर, आपका आत्मा सब समझता है, आपका आत्मा समझ जाएगा कि ये पर्सन के सामने मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उसके लाइफ में दूसरे लोगों की ज़्यादा वैल्यू है, दूसरे लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर वो पर्सन लौट कर आता है मीन्स कि आपका रिलेशनशिप अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर ऐसा नहीं है, आप सालों साल वेट कर रहे हैं बट वो पर्सन को आपकी पड़ी नहीं है, आप ज़िंदा हैं, आप मर गए, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बारे में आपका हालचाल तक नहीं पूछ रही या पूछ रहा, ऐसी सिचुएशन में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आप मेडिटेशन करें, पेशेंस रखें, अपने लाइफ में ग्रो करें, अपने ऊपर ध्यान दें। इसके उलट अगर सोल कनेक्शन है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दिल से प्यार करता है, ट्रू लव करता है, तो वो पर्सन कभी भी आपके मुश्किल समय में खड़ा होगा आपके साथ या खड़ी होगी, उससे आपके रोने से परवाह होगी उसको आपकी, कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको हर्ट होगा तो उसे भी तकलीफ़ होगी। टेम्पररीली भले वो आपको ब्लॉक कर दे, झगड़ा कर दे, लड़ाई कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको हर्ट नहीं कर सकता,
या नहीं कर सकती। डिवाइन कनेक्शन कभी भी वन साइडेड नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ डिवाइन कनेक्शन हमेशा दोनों साइड से होता है, ठीक है। दोनों साइड से इंटेंसिटी होगी, दोनों साइड से इक्वल अट्रैक्शन होगा, दोनों साइड से इक्वल ये होगा कि मतलब आप जितना इनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। जो असली में डिवाइन कनेक्शन होता है वो अपनी पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उन्हें भले खुद बहुत डांटते हैं, डांटने से कोई ख़राब नहीं हो जाता। अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सही करने के लिए बोल रहे हैं या आपकी केयर करने के लिए आपको डांट रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। रोना तो बिल्कुल नहीं है, एक भी आंसू ऐसे पर्सन के लिए नहीं निकालना है जिससे आपकी फ़िक्र नहीं है। लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। अनकंडीशनल लव में, अनकंडीशनल लव बहुत हाई वाइब्रेशन रखता है। तो अगर आपका लव अनकंडीशनल है तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, हाई लेवल पे रहिए। बट अगर आप एक्सपेक्टेशन रखे हो और सालों सालों से आप वेट कर रहे हो बट आपके पर्सन को कुछ नहीं पड़ी है, सो यू हैव टू बी अवेयर। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोग रोते हैं, चाहे मुझे वॉइस मैसेज में रो रो के मैसेज भेजते हैं और बहुत ज़्यादा ही लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं जितना भी आपको गाइड कर सकूं, आपकी वाइब्रेशन को रेज़ कर सकूं, आपको इंडिपेंडेंट बना सकूं, आपको पॉजिटिव बना सकूं और आपको डिवाइन से कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि अब यही ज़रूरत है कि ज़्यादातर लोग डिवाइन से कनेक्ट हों, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हों। भले 24 घंटे आप अपने काम कीजिए, 5 मिनट ही आप दीजिए, बट दिल से दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब डेस्टाइंड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी चेंजेस आएंगे भगवान के द्वारा निर्धारित होंगे और आपके पार्टनर पॉजिटिवली आपकी तरफ आएंगे। तो जिन्हें भी अपने प्यार पर भरोसा है, ट्रस्ट है, वो बिल्कुल खुश हो जाएं। बहुत बड़ा चेंज आएगा, पॉजिटिव। और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है अपॉर्चुनिटीज़। करियर वाइज आप में से कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेकंड गाइडेंस है इट्स अप टू यू। कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है एंजल्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी पे हैं, डिज़ायर की एनर्जी में हैं, फियर की एनर्जी में हैं, अग्रेशन की एनर्जी में हैं, शेम या गिल्ट की एनर्जी में हैं, सो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़। कुछ सिचुएशन में पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है, कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं चलेगा रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में या तो आपके पार्टनर बहुत डोमिनेंट हों या आप बहुत डोमिनेंट हों। सो स्पेस दें थोड़ा थोड़ा। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने कोई भी डिसीजन लेने के पहले। एंड ट्रस्ट, भगवान पर ट्रस्ट रखें, स्पेशली रिलेटेड विद योर रोमांटिक लाइफ। सो ये थी आज की गाइडेंस। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।